बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शिया आलम ने मुझसे फ़रमाया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से तादम मर्ग नाराज़ रहीं और उन्हें बद्दुआ देती रहीं। उन्होंने इस अमर के सबूत में अल इमामत व सियासत्ता के हवाले दिए हैं जो इब्न कतीबा की तसनीफ़ है। उन्होंने ये भी बयान किया है कि इब्न कतीबा को सुन्नी उलमाए मुस्तनद मानते हैं। चनाचे उन्होंने मौलाना शिबली की अल फ़ारूक में से एक इबारत दिखाई है जिसमें उस मुसन्नफ़ को नामवर और काबिल एतमाद करार दिया गया है। नीज़ शिया आलम ने यह भी बयान किया है कि आपने भी अपने रिसाला इस्लामी दस्तूर की तदवीन में अल इमामत व सियासत्ता में से एक ख़त नकल किया है जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्म सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लिखा था। बराए करम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नाराज़गी की हकीकत वाज़ह करें, नीज़ उस अमर से भी मुतलक़ करें कि इब्न कतीबा की किताब का इल्मी पाया क्या है और वो किस हद तक काबिल एतबार है। जवाब: इब्न कतीबा तो बिलाशुबा एक मुहक़्क़िक़ शख्स थे, लेकिन उनकी जिस तसनीफ़ का हवाला शिया आलम ने दिया है उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो अक़लन काबिल कबूल नहीं हैं। ख़ुसूसन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत का जो नक्शा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद खींचा है वो ऐसा है कि अगर उसे सही मान लिया जाए तो उन दोनों बरगज़ीदा हस्तियों के बारे में अक़ीदत तो दरकनार, अच्छी राय का बरकरार रहना भी महाल हो जाता है। इस किताब के सफ़ा 12 का मज़मून आप खुद मुलाहिज़ा फरमा लीजिए और ख़ुद ही राय कायम कीजिए कि आया ऐसी रवायात काबिल कबूल हो सकती हैं। कबूल करना तो एक तरफ, मैं तो उसे उस काबिल भी नहीं समझ सकता कि उसे नकल करके आपके सामने पेश करूं। इसी तरह की चीज़ें देखकर बाज़ अहले इल्म ने ये राय कायम की है कि ये किताब या तो इब्न कतीबा की है ही नहीं या कम अज़ कम उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी ज़रूर अलहाकी हैं। मैंने जिस ख़त का हवाला दिया है वह इब्न अब्दरबा ने अक़दल फ़रीद में भी नकल किया है, इसलिए मेरा इन्हिसार सिर्फ़ अल इमामत व सियासत्ता पर नहीं है। मसला खिलाफत से कता नज़र जहाँ तक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दावाए मीरास का ताल्लुक़ है, उसके लिए इब्न कतीबा की अल इमामत की तरफ रुजू करने की क्या ज़रूरत है। उसकी तफसीलात तो सही बुखारी और दूसरी कुतुब हदीस में मौजूद हैं। उन किताबों की मुस्तनद रवायात से ये बात साफ़ तौर पर मालूम हो जाती है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मीरास के मामले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नाराज़ तो ज़रूर हुई थीं, मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जिस बिना पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दावे को कबूल करने से इनकार किया था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद था कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की मीरास उनके वारसों में तकसीम नहीं होती बल्कि उनका तरका सदका है। ये बात इब्न कतीबा के यहाँ भी मज़कूर है और किसी जगह भी ये मज़कूर नहीं है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नकल करदा फ़रमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही ना था या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उसकी सेहत से इनकार था। अब आप खुद गौर कर लीजिए कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तामील करना वाजिब था या उसको नज़रअंदाज करके हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रज़ामंदी हासिल करना ज़रूरी था। हम तो इस बात का भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सुनने के बाद उसे कबूल करने के बजाय हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस तरह गज़बनाक हुई होंगी जिस तरह गज़बनाक होने का नक्शा इब्न कतीबा ने खींचा है। अगर वो रंजीदा हुई थीं और उसका उन्होंने किसी शक्ल में इजहार भी किया था तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तावील यही की जा सकती है कि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को किसी और माना में लेती होंगी और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मफ़हूम उसका समझा था उससे उन्हें इत्तफ़ाक़ ना होगा। ये तावील उस वाक़े की ना की जाए तो फिर उस इल्ज़ाम से हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नहीं बचाया जा सकता कि वो माल की मोहब्बत इतनी ज़्यादा रखती थीं कि ख़ुद अपने वालिद माजिद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की उन्होंने परवाह ना की। क्या सय्यदतुन्निसा के मुतल्लिक़ कोई मुसलमान ऐसी बुरी राय रखने के लिए तैयार है? खुलफ़ाए राशिदीन और अहले बैत के बाहिमी ताल्लुकात की ऐसी तस्वीर हमारे लिए आखिर किस तरह काबिल कबूल हो सकती है जो फ़रीक़ैन में से किसी भी शान और अज़मत में इजाफ़े का मूजिब नहीं हो सकती। हमारे इस अमर में भी रवायात मुख्तलिफ़ हैं कि आया हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस वाक़े के बाद आखिर वक्त तक नाराज़ रहीं या बाद में राज़ी हो गईं। बाज़ रवायात में ये है कि उनकी रंजिश आखिरी वक्त
تک رہیں، اور بعض میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خود ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور انہیں راضی کر لیا۔ یہی بات میرے نزدیک قرین ثواب ہے۔